बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 2-3 खबरें हैं और दोनों का ताल्लुक बहुत ही पाकिस्तान की कौमी सियासत और अहम नौइयत के मामलात से है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ और वो बाल बाल बच गए। और एक दूसरा वाक़या शहीद अरशद शरीफ को कत्ल किया गया केनिया में, और दोनों ही मुकदमात में अब नए इंकशाफात सामने आए हैं और काफ़ी संजीदा नौइयत के हैं। और ख़ास तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं कि आखिर फेडरल गवर्नमेंट को क्या मसाइल हैं, फेडरल गवर्नमेंट क्यों हडल्स क्रिएट कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट क्यों ताउन नहीं कर रही और कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे ताउन क्यों नहीं कर रहे। ये यहाँ से कुछ ऐसे हैं कि मसाइल पैदा हो रहे हैं और कुछ गुमान गुजर रहा है। इमरान खान के बारे में जो अबूरी चलान तैयार करना शुरू कर दिया है और उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। नंबर 1 तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो नवीद है, मुल्ज़म नवीद, वो एक नहीं था बल्कि 3 थे, हमलावर 3 थे और 3 मुख्तलिफ अतराफ से ये फायरिंग की गई और उनमें से एक गिरफ्तार भी कर लिया गया, 2 अभी तक 2 की तलाश जारी है। और जो मुल्ज़म नवीद की वीडियो, मुकामी वीडियो जो सीनियर पुलिस अफसर के मोबाइल फ़ोन से बनाई गई थी, वो भी सामने आ गए। उस पुलिस अफसर का नाम भी पता चल गया है, लेकिन उस पुलिस अफसर के फ़ोन तक एक्सेस नहीं दी गई। वो पुलिस अफसर जीआईटी के सामने पेश नहीं हुआ और साथ ही साथ जो पहली वीडियो बनाई गई थी वो एसएचओ ने बनवाई थी और वो उसने सारे का सारा आके भांडा फोड़ दिया जीआईटी के सामने। वो सारी बातें उन्होंने बता दी कि जी फलां ऑफिसर के हुक्म से ये बनाई गई थी वीडियोस और रिकॉर्ड की गई थी और इस तरीके से। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, वो जीआईटी के सामने वो नहीं आए और आईजी ने भी उनका फ़ोन जो है वो देने से इनकार कर दिया। उनके मुल्ज़मान के जो मोबाइल डाटा तक रसाई के लिए वफाकी हुकूमत डाटा नहीं दे रही और 3 हमला आवरों के वाज़ेह सबूत मिले हैं। तीसरा हमला आवर जो है वो स्टेज के दाएं तरफ, कहते हैं जी, ऊंची बिल्डिंग पर था और बिल्डिंग से 30 बोर असले के 9 खौल भी मिले हैं। यानी कुल जो है ये सिर्फ 1 मैन शो नहीं था, बल्कि इसमें तहकीकात के नतीजे में अब ये तहकीकात वो तहकीकात हुई हैं जो अदालत में सबमिट की जाएंगी, अबूरी चालान पेश किया जाएगा। ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और फिर इसमें भारी भरकम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। फवाद चौधरी साहब ने की, मुशीर दाखिला ने की और मुसद्दक अब्बासी साहब, तीनों ने मिलकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, सवालों के जवाब भी दिए और उन्होंने पूरे का पूरा ये जो स्कैम है कत्ल करने का इमरान खान साहब को, जिसमें वो बाल बाल बच गए, वो बिल्कुल उसी तरह का था जैसे कि हमारे पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान को जिस अंदाज से कत्ल किया गया था कि पहले गोली चलाई जाएगी और उसके बाद फिर हमला आवर को दूसरा कोई मार देगा। और इसके साथ फिर एक और कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई थी कि ये इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके असले से फायरिंग हुई है। तो वो भी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि उनके गार्ड्स का असला इस्तेमाल नहीं हुआ और ये सारे के सारा जितने भी खाली खौल बरामद हुए हैं वो सब के सब गार्ड्स के असले के नहीं हैं, बल्कि वो 3 मुख्तलिफ अतराफ से जो हमला आवर थे उनके हैं। कुछ मजीद चीज़ें और फिर यह कि जो पहला स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वो एसएचओ के पुलिस स्टेशन में था और दूसरा जो मुल्ज़म नवीद का, जिसको मजहबी रंग देने की कोशिश की गई, वो सीटीडी का ऑफिस था, वहाँ पे सारा कुछ ये फिल्माया गया था। लेकिन उसके बाद उस दफ्तर का रंग रोगन भी तब्दील कर दिया गया ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ पे कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है और इसको कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन कंट्रोल कर रहा था, कौन रेगुलेट कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ भी सामने आ रही हैं और रुकावटें हैं। खास तौर पे जो असल बात है कि वो रुकावटें हैं और तीनों हमला आवर के जो मुख्तलिफ वेपन से हथियार वो खाली खौल मिले हैं वो उनकी तादाद 22 है और 22 खौल बरामद हुए हैं टोटल मजमूई तौर पर। और इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें वज़रा ने और फवाद चौधरी साहब ने, साबिक वजीर, और पीटीआई के अहम रहनुमा और मुशीर दाखिला सरफराज चीमा साहब ने और साथ ही साथ मुसद्दक अब्बासी साहब, तीनों ने ये सारी की डिटेल्स उन्होंने जारी की हैं। और उसके बाद एक और चीज़ भी
अब उसमें FIR भी दर्ज नहीं हुई। इमरान खान साहब और जुबैर नियाजी साहब जो हैं वो इसमें अपेयर नहीं हुए GIT में, और उनका ख्याल यही है कि जी क्योंकि उनके FIR मुख्तलिफ नौइयत की है, वो FIR दर्ज होगी तो फिर हम आपके पास हाजिर हो सकेंगे। इस FIR को तो हम मानते ही नहीं, तस्लीम नहीं करते। तो ये एक अहम नौइयत की चीज़ थी जो चल रही है। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, और साथ तो ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब ने जो पूरे का पूरा एक बताया, टाइमलाइन बताई कि किस तरीके से इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। उसमें हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम भी है, क्योंकि सबसे पहले वीडियो जो है उन्होंने ही वो रिलीज की थी, और उसके बाद फिर वफाकी वज़रा मैदान में आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये सारी की सारी चीजें, लेकिन साथ ही एक और मामला भी है, और वो दूसरा है जी शहीद अरशद शरीफ का मामला। ये दो हैं मामला। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में अब मजीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं, और UK में सैयद तस्नीम हैदर हैं, उन्होंने पहली दफ़ा ये कहा था कि इसमें शरीफ फैमिली भी इन्वॉल्व है, और उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब उनको भी एंगेज किया गया था, एंगेज करने की कोशिश की गई थी दोनों वाक़यात में, शहीद अरशद के मामले में भी, और नवाज शरीफ साहब वाले इमरान खान साहब वाले मामले में भी उनकी तहकीकात भी हो रही हैं UK में अलग से। वो किस नौइयत की हैं वो ज़ाहिर सीगा राज में रखी हुई हैं, लेकिन वो एक सेगमेंट चल रहा है। लेकिन सैयद तस्नीम हैदर ने YouTube चैनल पे जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं उनको एक इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कुछ बहुत ही सॉलिड किस्म की बातें करनी बकौल उनके, और उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत भी मौजूद हैं और वो राब्ते में भी हैं बरतानवी पुलिस के। उन्होंने कहा कि शहीद अरशद शरीफ का जो है उसकी कत्ल की वीडियो बनाई गई है, और उस कत्ल की वीडियो बना के दिखाई गई है इधर आपके बरतानिया में मरियम बीबी को बकौल उनके, और मरियम बीबी को दिखाई गई है, और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने भी देखी है, यानी कि मुसद्दक सैयद तस्नीम हैदर ने भी देखी है। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो 3 आदमी हैं उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, और ये सारा कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अब ये बड़ा ही एक और अलार्मिंग सूरत हाल आ गई, और ये नया टर्न आ गया है, नया मोड़ आ गया है कि किस तरीके से अगर ये सारी बातें सच हैं, क्योंकि अभी तो तहकीकात तलब हैं, तहकीकात होगी, और हो सकता है इसमें ये भी इम्कान है कि कुछ और ही इसमें से बरामद हो जाए और कोई और ही वाक़या ना निकल आए। बहरहाल ये बड़ा ही एक पुरस्कार किस्म का वाक़या बनता जा रहा है। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उन पर कातलाना हमला, और शहीद अरशद शरीफ को केनिया में कत्ल किया जाना। उसमें एक और चीज़ भी है, उधर भी फेडरल गवर्नमेंट जो है GIT के बकौल उनसे ताउन नहीं कर रही। पंजाब हुकूमत ने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ताउन नहीं कर रही है, और कानून नाफिज करने वाले इदारे ताउन नहीं कर रहे, पुलिस ऑफिसर ताउन नहीं कर रहे, और कुछ ऐसे लोग ताउन नहीं कर रहे जिनको ताउन करना चाहिए। और दूसरी जानिब शहीद अरशद शरीफ का मामला है, उनको भी उनके मामले में भी ताउन नहीं किया जा रहा, और उसको डिटेल कल तो मैंने आपको बताया था कि शायद उनको फंड्स के इजरा में रुकावट है, लेकिन अब बाकायदा तौर पे ये खबर मंजर आम पे आ चुकी है कि वजारत दाखिला ने फंड्स के इजरा से माजरत कर ली और फंड्स का इजरा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है शहीद अरशद शरीफ की GIT के लिए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया था, लार्जर बेंच इसको सुपरवाइज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, और अभी तक मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। 5 तारीख को दोबारा हियरिंग है। तो GIT ने SGIT स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उन्होंने जाना था 5 रुकनी टीम ने UAE और केनिया का विजिट करना था। उन्होंने 10 मिलियन मांगे थे खर्च अखराजात के लिए और इस विजिट के लिए, लेकिन वजारत दाखिला ने यह कहकर माजरत कर ली, मुस्तरद कर दी दरखास्त के जी इस पे पाबंदी लगी हुई है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पाबंदी है। ये पाबंदियां जो हैं वो उस तरह से नहीं होती। हालांकि अगर दूसरी जानब देखा जाए तो बहुत सारे विजिट्स हो रहे हैं, सरकारी हुकाम आ जा रहे हैं, बेशुमार वज़रा भी आ रहे हैं, मुशीर भी आ रहे हैं, मुआविन खुसूसी भी आ रहे हैं, और तरक्याती फंड्स में भी की सूरत में भी 87 अरब रुपया 87 बिलियन जारी कर दिए गए हैं। लेकिन शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के लिए 1 करोड़ रुपया का इजरा नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिसी नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 तारीख को जाएगा मामला, 5 जनवरी आ गई है, और लार्जर बेंच के सामने जब ये मामला उठेगा तो वहाँ पे चीज़ें आएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच का हुक्म है कि अगर कोई भी किसी किस्म के कोई हर्डल्स हों तो वो हमारी तरफ आनी चाहिए।
ایک اور انکشاف وہ ہے عمران خان صاحب، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو گندی ویڈیوز ہیں، آڈیوز ویڈیوز، ان کا ہم نے فورینسک کروا لیا ہے اور وہ فورینسک کروا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کچھ آڈیوز ویڈیوز ہیں، یہ باقاعدہ خریدی گئی ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ خریدی گئی ہیں اور خرید کے رکھ لی گئی ہیں آرکائیو میں، اور بوقت ضرورت ان کو استعمال کیا جائے گا اور ان کو کام میں لایا جائے گا۔ اب اس کو پولیٹیکل نیریٹو کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، پبلک میں استعمال کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر اس بنیاد پہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے مورل گراؤنڈز پہ آگے عدالتوں میں بھی موو کیا جائے گا۔ اب اس پہ ہے کیونکہ عدالتوں میں موو کرنے کے لیے، عدالتوں میں ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے جو اقدامات یا اس طرح کے جرائم ہیں وہ ثابت کرنے کے لیے ایک لمبا کشت کاٹنا پڑتا ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ گیون پیریڈ میں، کیونکہ یہ تو ہے نا کہ عام انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی لیگل فورم سے ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے یا کوئی سزا دلوا دی جائے اس طرح کا، تو فی الحال وہ تو گول جو ہے اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن شارٹ ٹرم میں ان کو یہ ضرور ہے کہ اگر اس کو ہم پولیٹیکل نیریٹو کے طور پہ لے کے چلیں اور عوام الناس میں ان چیزوں کو پھیلائیں تو کہیں نہ کہیں تو اثر ضرور ہوگا۔ تو وہ یہ آڈیوز ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے اب یہ پولیٹیکل پلیئرز کی دسترس میں ہے اور انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ خرید لیا ہے، جو ہماری اطلاع کے مطابق یا ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو خریدا ہے، ہاتھ لگا ہے، یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں ہماری نسل کو، ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے پاکستان کی خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو یہ اس گند کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے۔ ماضی میں چونکہ ہوتی تھی یہ آڈیوز ویڈیوز ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، آڈیوز کی ریکارڈنگ کی سہولت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ صرف ایک پی ٹی سی ایل کا لینڈ لائن فون ہوتا تھا اور یہ کیمرے شیمرے اس طرح سے نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت صرف تصاویر کا سہارا لیا جاتا تھا اور تصاویر کی بنیاد پہ ہی گند پھیلایا جاتا تھا۔ یہ خاص طور پہ اگر ہم واپس چلے جائیں 80s اور 90s میں، 88 90 92 کا الیکشن، 97 کا الیکشن، اس میں اگر آپ واپس چلے جائیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصاویر، پھر بلاول بھٹو کی تصاویر، برطانیہ میں خاص طور پر بیرون ملک جو ہیں وہ تصاویر ہوتی تھیں، یا پھر اخبارات کی خبریں آپ دیکھ لیں۔ جب 12 اکتوبر 99 کا آپریشن 12 اکتوبر 99 کا جب کو ہوا تو اس میں پرائم منسٹر ہاؤس سے کیا کیا گولیاں جو ہیں وہ برآمد کروانے کی خبریں شائع ہوئی تھیں۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ ہمارے جو پرنٹ میڈیا ہے وہاں پہ یہ ساری خبریں آج بھی ریکارڈ میں موجود ہیں، اور گولیاں برآمد کروائی گئی تھیں جنسی نوعیت کی۔ تو اس طریقے سے یہ ماضی میں یہ ایک تھا گند، اب نئے انتخابات میں ایک نئی نوعیت کا گند آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس پہ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اعلیٰ عدالتیں کوئی اس بارے میں کوئی اصول طے کر دیں، کوئی اصول کا تعین کر دیں کہ اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ اس سے ہماری جو جنریشن ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، ہمارے گھر والے ہیں، وہ سب کے سب متاثر ہوں گے اور ان تک یہ سارے کا سارا گند جو ہے وہ جھوٹا سچا جو بھی ہے وہ پھیلے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ شاید ہم کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہونے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن اس پہ عمل بھی کرنے کی توفیق ہمیں حاصل ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔